नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं फोर्ड एवरेस्ट उर्फ इंडेवर के बारे में। जी हाँ, इंडेवर जो है उसको बाहर हर मार्केट में एवरेस्ट नाम से जाना जाता है। इंडिया में कुछ मसालेदार नाम चूज़ किया गया है। इसके पीछे की कहानी मोस्टली लोगों को नहीं पता होगी, तो सर्च करिएगा कि एवरेस्ट क्यों नाम नहीं रखा गया, इंडेवर क्यों रखा गया। एनीवे, ये नई वाली इंडेवर है और क्या सब चीज़ें इसके अंदर हैं, उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं और इंडिया में आने की क्या उम्मीदें हैं उसकी भी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। चलिए, तो भैया चाबी जो है वो तो वैसी की वैसी आती है जैसे पहले आती थी। पता नहीं फोर्ड कब चेंज करेगा चाबियों को। जो मस्टैंग मार्की वगैरह सब में जो है सेम टू सेम ही चाबी यहाँ पे आपके साथ में आती है। और बाकी बदलाव जो है उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ग्रिल है, हेडलाइट है, सब चीज़ों में बदलाव है। ये जो आप देख पा रही हैं DRL है, ये आपके पास में परफॉर्मेंस LED है। अगर आप अपग्रेड करना चाहो तो मैट्रिक्स LED का भी ऑप्शन है। और जो लोअर ट्रिम है उसमें फोर्ड LED करके एक और रिफ्लेक्टर बेस LED आती है। प्रोजेक्टर बेस LED आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये जो आप देख पा रहे हैं फॉग लैंप है, ये भी LED में है। फॉग लैंप जो है यही आपके पास में कॉर्नरिंग लैंप भी यहाँ पे काम करता है। इधर आप देख पा रहे हैं ये ग्रिल बहुत ही माचो ग्रिल आपके पास में यहाँ लग रही है। 360 डिग्री कैमरा और उसके साथ में यहाँ पे वॉशर भी दिया गया है। वो यहाँ देख पा रहे हो एडास यहाँ पे है और आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी है। नीचे आपके पास में 2 रिकवरी हुक है, एक इधर है आपके पास में, एक जो है इस तरफ है आपके पास में। 2 रिकवरी हुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साइड में अगर आप आएंगे तो बाई टर्बो लिखा हुआ है। जी हाँ, ट्विन टर्बो वाला इंजन है, 10 स्पीड का गियरबॉक्स है। इंडिया में सिंगल टर्बो 10 स्पीड के साथ में आता था, 170 PS 405 वो वाला इंजन बनाता है। बट वो यहाँ पे जो है 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में आता है। ट्विन टर्बो वाला ये जो इंजन है ये यहाँ पे आपको, मतलब बाई टर्बो वाला ये जो इंजन है ये आपको यहाँ पे 210 PS और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो प्रोवाइड करता है। अब ये चीज़ें जो होगी, एक तो फोर्ड जो है प्रॉपर अमेरिकन चीज़ यहाँ पे कर रहा है। उन्होंने टाइटेनियम ट्रिम यहाँ लिखा है, जो कि अमेरिका में सब लोगों को यहाँ पे ऐसे बड़े ट्रक्स पे जैसा लिखा हुआ वो पसंद आता है। आर्टिकुलेशन भरपूर है भाई साहब। और ये आप जो व्हील का रिम देख पा रहे हो ये भी बड़ा है, 20 इंचेस का है। ऑब्वियसली इंडिया में कभी आएगा तो इसके साथ में तो नहीं आएगा आई बिलीव। 255 R20 ये ओवरऑल टायर का साइज़ है जो आपको टायर मिलता है। और बड़ी आर्टिकुलेशन के साथ में यहाँ पे ये एक्चुअली एक्टिव फिंस है यहाँ पे, मतलब पूरा जो फिंस है वो मतलब पूरे, एक तो कूलिंग बहुत ज़रूरत है इसको, तो उस वजह से ये एक्टिव फिंस है। अंदर आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे जो है खुला है इस तरफ से, थोड़ा सा प्लास्टिक ऐसा ही है एनीवे। बट इधर आपके पास में टच बेस्ड रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है। रियर में इधर आएंगे तो डीजल का इंटेक आपके पास में यहाँ पे, अब ये BS6 नॉर्म अभी मीट नहीं करता, इसलिए आप यहाँ पे कोई भी एडब्ल्यू जैसी चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। डीजल फिल अगर आपको करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। इंटीरियर की बात अगर हम करें तो इंटीरियर में जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसा है, क्या सब कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें बदली है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे अपडेट हुई है। काफ़ी सारी क्या, मतलब सब कुछ ही अपडेट हो गई है। आप पुराने वाले से बात करो, पुराने वाले तो CD प्लेयर भी आता था। CD प्लेयर कौन देखता है भाई? अभी मैं इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ इसलिए मेरा हाथ दिख नहीं रहा। तो पुराने वाले में CD प्लेयर भी आता था, वो लोग नहीं चाहते थे फिर भी आता था भाई। यहाँ से शुरुआत करते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो यहाँ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे लॉक एंड लॉक का बटन है आपके पास में। ये सारे जो आप देख पा रहे हैं ये ORVM की कंट्रोल है। इधर पावर विंडोज जो है उसके कंट्रोल आपको देखने को मिल रहे हैं। सब कुछ इल्यूमिनेटेड है। इधर छोटा सा स्पेस है। बाय द वे, दरवाज़ा खोलने का क्या सिस्टम दिख रहा है आपको? वेल, दरवाज़ा खोलने का सिस्टम यहीं से है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको आप ऐसा, ये लीवर यहाँ पे बना हुआ है। नीचे जो बॉटल होल्डर है और आपके पास में थोड़ा सा कभी स्पेस है। ये स्पेस का क्या यूटिलाइजेशन किया गया पता नहीं, कुछ यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं, ना ही इधर कोई अम्ब्रेला होल्डर टाइप कोई चीज़ दिखी, बट उसका कोई यूटिलाइजेशन शायद नहीं हुआ है। ये आपके पास में कप होल्डर है जो AC से ठंडा होगा। AC के वेंट देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। नीचे की तरफ आपके पास में ये लाइट के स्विचेस हैं। लाइट जो है वो भी मैं अभी आपको जला के दिखा दूंगा। ये आपके पास में आगे जो है इलेक्ट्रिक, आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है उसका ऑप्शन है आपके पास में। ये आपकी कैबिन की लाइट जो है वो आपको कम ज़्यादा करनी हो तो उसका ऑप्शन आपके पास में, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो। ये आपके पास फॉग लैंप चलाने के ऑप्शन है। इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे आपको दिया गया है। तो अगर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप मतलब बेसिकली करना है तो वो चाबी जो है लोअर मॉडल में आएगी और ऊपर वाला जो है वो स्टार्ट स्टॉप वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में मैं इसको करता हूँ बंद और यहाँ पे ये आपका हाई बीम पार्किंग इंडिकेटर और हाई बीम का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ दिया गया है। इधर आप जो देख पा रहे हैं ये रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल है सारे के सारे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये लिमिटर और क्रूज कंट्रोल जो है वो यहाँ पे एंडेवर में, मतलब फोर्ड की ऑलमोस्ट जिस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल आता है लिमिटर उसमें आता है। ये वो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। ये आपके पास कंट्रोल करना है MID। MID में बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है वो क्या मिलती है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले ट्रिप सेटिंग्स आपके पास में यहाँ पे है। तो ट्रिप सेटिंग्स में माई व्यू, ट्रिप, फ्यूल, ऑफ रोड, टोइंग, फ़ोन ऑडियो सेटिंग्स, व्हीकल मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक बार मैं इधर उधर क्रूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। व्हीकल मैनेजमेंट, व्हीकल मेंटेनेंस वगैरह में आप देखेंगे तो आपके पास में कोई चीज़ नहीं मिल रही है विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। सेटिंग्स में जब आप एंटर करेंगे तो कॉन्फ़िगर गेजेस, सेकेंडरी स्पीडोमीटर, वो आपको देखना है या नहीं देखना है वो आप यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद में मैं पीछे आता हूँ, ऑडियो, फ़ोन, माई व्यू, ऑफ रोड मोड में जब आप एंटर करते हैं तो ऑफ रोड स्टेटस जो है वो आपको यहाँ दिखाने लगता है कि गाड़ी किधर पावर जा रही है। ड्राइविंग असिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाता है। पिच एंड रोल जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। पूरी की पूरी जो है डिजिटल मतलब डिस्प्ले है, तो ऑब्वियसली आप उसको अपने हिसाब
हिसाब से सेट कर सकते जैसा भी आपको चाहिए। और भी कई चीज़ें जैसे 4H में है या गियर बॉक्स के स्टेट में, वो सब आपको जो है यहीं भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट इतनी ही चीज़ नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा बैग आके बताता हूँ। ट्रिप और फ्यूल वगैरह आपको देखना हो तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, इकोनॉमी, ये सब मतलब एक बार ये क्लिक करके बताता हूँ मैं आपको। सीट बेल्ट वगैरह क्या स्टेटस है, किसने लगा रखा है, किसने नहीं लगा रखा, ड्राइवर असिस्टेंस का क्या स्टेटस है, ट्रिप 1 क्या स्टेटस पे है, ट्रिप 2 क्या स्टेटस पे है, वो सब आपको यहाँ दिखता है। रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी अगर आपको देखनी तो वो भी यहाँ दिखता है। ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर, गियरबॉक्स टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर और आपका जो है ये बेसिकली डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है वो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। इन्फोटेनमेंट सिस्टम में क्या कुछ मिलता है, थोड़ा सा कैमरा मुझे एडजस्ट करना पड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिखाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा है कि फोकस इधर उधर जो है लूज होता था अदरवाइज। तो क्या सब चीज़ें आपको मिलती है शॉर्टकट्स में आप क्विकली जाएँ तो आपके पास में रेडियो, फोन, मीडिया, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ओनर्स डिस्प्ले, ओनर्स मैनुअल, गेम्स वगैरह है। गेम तो क्या है भैया, हाँ बड़े बड़े आप स्केच वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, तो वो गेम वगैरह जो है वो आपको खेलना हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो आप मतलब ये वाला है, यहाँ पे सब्सक्राइब लिख देता हूँ तो कर दोगे क्या आप। ऐड डिवाइस, कनेक्ट कारप्ले, वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कनेक्ट एंड्रॉइड ऑटो वगैरह वगैरह चीज़ें जो है आपके पास में यहाँ लिखी आ रही है। गाड़ी में क्लिक करता हूँ और आपको सेटिंग्स बताता हूँ। यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो बेसिकली कैमरा जो है वो आपको 360 डिग्री यहाँ पे मिलता है। क्वालिटी उतनी ज़बरदस्त भी नहीं है, बट इससे कुछ खास बैड भी क्वालिटी जो है वो उसमें इस गाड़ी में जो है नहीं है, मतलब डिसेंट क्वालिटी है। ऑफ रोड वगैरह में जो है आपकी ये कैमरा काफ़ी काम आ सकता है। इसके बाद में मैं बैक जाता हूँ। ड्राइवर असिस्टेंस में फीचर्स में आपको ऑटो होल्ड का जो है फीचर्स मिलता है। एडिशनल सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो आपको बाकी चीज़ें जो है लेन कीपिंग सिस्टम, प्री कॉलिजन अलर्ट, जो एडा सारे फंक्शन मैं आपको बाहर बता रहा था जो आते हैं, वो वाली चीज़ें जो यहाँ पे रियर व्यू कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर क्रॉस अलर्ट, रिवर्स ब्रेक असिस्ट, ड्राइवर अलर्ट जो है, ये सब चीज़ें हैं। व्हीकल से जुड़ी हुई सेटिंग्स में जाते हैं तो ऑन बोर्ड, अरे एकदम से अपडेट कैसे हो रही सेटिंग, रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट, की डिटेक्शन अलर्ट, पार्क करंट, माइक की, रिमोट से विंडोज़, वाइपर्स, पावर डेक लिड ट्रंक, पावर ये क्या है, अच्छा ओके वो पावर में होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए, वो आप बेसिकली इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है उसकी सेटिंग्स है। लॉक, मिरर्स, पैसेंजर एयरबैग, डिस्प्ले। जनरल सेटिंग्स में आप जाओगे तो आपके पास में टेम्परेचर मेजरमेंट यूनिट, टच स्क्रीन, डीप सिंक, सॉफ्टवेयर सबमिट कुछ है। डिस्प्ले में आप जाओगे तो आपके पास में और ऑप्शंस है। क्लॉक पे आप जाओ, कनेक्टिविटी में आप जाओ, जी हाँ कनेक्टिविटी बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो स्लो एकदम से एक लोड होता है, फिर बाद में 3-4 और लोड होते हैं। कनेक्टेड व्हीकल फीचर्स, ब्लूटूथ, वायरलेस ऐप प्रोजेक्शन, मैनेज वाईफाई, सिस्टम अपडेट्स, मोबाइल ऐप्स, जी हाँ मोबाइल ऐप्स भी आप जो है इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपेटेबल ऐप्स की लिस्ट जो है वो आपके पास में यहाँ पे माई ऐप इजंट रिकॉग्नाइज, आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है। इमरजेंसी असिस्टेंस, गाड़ी में इमरजेंसी असिस्ट आता है, ये फोर्ड अभी ये बहुत लंबे टाइम से देता जाता है, इमरजेंसी असिस्टेंस वाले फीचर देता है। फोर्ड असिस्टेंस में ये सब चीज़ें हैं, आपको कमांड वमांड देना। एम्बियंट लाइटिंग गाड़ी में मिलती है, उसमें क्या जो है उसमें कलर चेंज नहीं कर सकते हो आप, जो है उसमें उस ब्राइटनेस आप चेंज यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल्स में डायरेक्टली आते हैं तो ऑफ रोड से जुड़े हुए, ओके हाँ ऑफ रोड से जुड़े हुए कंट्रोल, कैमरा आगे चालू हो जाता है और आपको बताता रहता है। आपके पास में डिफरेंशियल लॉक, अगर आपको एक्चुअली डिफरेंशियल लॉक जो है वो उसका ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन है, डिफरेंशियल लॉक का आपके पास में ऑप्शन नहीं है। आप 2H 4H ये सब चीज़ें तो सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपके पास में कोई भी डिफरेंशियल लॉक जैसी चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे इसमें काम पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, फॉर सम रीज़न, प्रॉब्ली आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। उसके बाद में आप यहाँ पे जो है पार्किंग, वैले मोड वगैरह आप पे कंट्रोल में जाना चाहें तो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे की तरफ एसी के कंट्रोल है सारे के सारे, ये सब एसी कंट्रोल है। हैजार्ड लाइट का स्विच जो है यहाँ पे, ये आपके पास में पावर वायरलेस पावर, मतलब अगर आपको चाहिए तो वो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन है, विच इज़ अगेन अ नाइस थिंग, जो कि पहले नहीं आता था। इधर आपके पास में एक USB Type-C और एक रेगुलर USB जो है उसका ऑप्शन मिलता है। वायरलेस चार्जर, यार पता नहीं क्या बोल रहा था, पावर। इधर आपके पास में थोड़ा कभी स्पेस है, 2 वाटर होल्डर यहाँ पे है। ये आपके पास में 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का शिफ्टर जो है वो है PRND। इनफैक्ट आप अगर यहाँ देखें तो बटन्स दिए गए हैं, लेट मी शो यू लिटिल क्लोजर। ये जो बटन्स आपके पास में यहाँ दिए गए हैं, इससे आप बेसिकली मैनुअली प्लस माइनस जो है कर सकते हैं, दोनों तीनों बटन आपके पास में यहाँ पे है। इधर आपके पास में इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक है, ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना हो तो पार्किंग मतलब ऑन करनी हो, पार्क असिस्ट ऑन करना हो, और ये आपको मोड अगर आपको सेलेक्ट करने हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे है। अब मोड में क्या सेलेक्ट करना है, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाड़ी जो है सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली चली जाएगी उस वाले ऑफ रोड मोड पे, और मोड अगर ड्राइविंग मोड आपको सेलेक्ट करने हो तो मोड जो है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, 2H 4H 4L या प्रेस वगैरह जो है उसमें भी आप कर सकते हो। एक्चुअली ये इको हाँ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बार एक्चुअली कई लोग दरवाजे खोल रहे हैं तो उस वजह से जो है चीज़ें हो नहीं पा रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं टर्न करोगे तो स्लिपरी मोड में आज, अरे बहुत बढ़िया एनिमेशन है, स्लिपरी मोड में, मड रट्स मोड में, सैंड मोड में, और उसके बाद में
एक और मोड आता है भैया, कहाँ गया, हाँ ये भैया टो और हॉल मोड। तो कुछ आप टो करना चाहते हो तो वो आप मोड यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन दिख रही है। इकोनॉमी मोड, 4x4 शिफ्ट इन प्रोग्रेस, मत करो 4x4 शिफ्ट, नहीं करना। जैसे मैंने ब्रेक दबा लिया है। नॉर्मल मोड जो है आपके पास में यहाँ पे है। उसके बाद में सीट्स जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऊपर इधर आप देखेंगे तो ये आपके पास में लाइट्स हैं, सारी की सारी एलईडी लाइट्स हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी उनकी है, कोई शिकायत उनसे जुड़ी भी नहीं है। इसकी थोड़ी सी, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी वीक सी है, मतलब वीक नहीं है तो एकदम स्टडी, जस्ट वो प्लास्टिक थोड़ा अजीब सा है, तो थोड़ा वो लग रहा है। बाकी अदरवाइज़ क्वालिटी में कोई ऐसा इशू है नहीं। इधर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में वैनिटी मिरर विथ लाइट, और अगर आप इसको खींचेंगे तो ये एक्सटेंड होता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और ये मैं कर देता हूँ बंद। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो है वो आपको देखने को मिलता है, तो उसमें कोई शिकायत नहीं है। इधर वाला भी ऑब्वियसली जो है आगे पीछे होता है, इसमें भी कोई शिकायत आपको है नहीं। इधर अगेन फिनिश बहुत बढ़िया है। इसको आप प्रेस करें तो थोड़ा सा स्पेस जो है वो आपके पास में यहाँ देखने को मिलता है। आई थिंक फोकस थोड़ा सा इशू कर रहा है, बट थोड़ा सा स्पेस जो है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद में ये अगेन बहुत ही बढ़िया फिनिश है। और अगर आप ग्लो बॉक्स खोलें तो ग्लो बॉक्स में भी जो है लाइट लगी हुई है, और कोई कूलिंग वूलिंग नहीं है, बट लाइट है। और इधर भी आपको जो है एक कप होल्डर जो है देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ सबको दिखाई चुका हूँ, ये कभी स्पेस है जिसमें एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो आपके पास में यहाँ पे है। ये अगेन लेदर है, काफ़ी बढ़िया स्पेस, एक्चुअली स्पेस तो काफ़ी सही है। पहले वाले में भी स्पेस की कोई कमी नहीं थी। अब जो है मैं पीछे चलता हूँ, उससे पहले आप ये देख लो ग्रैब हैंडल, अगर मैंने नहीं दिखाया तो ये सीट मैंने अपने हिसाब से वापस एडजस्ट करता हूँ, ताकि मैं पीछे जाके आपको दिखा पाऊँ कि कितना स्पेस जो है वो है। बहुत स्पेस है यहाँ, यहाँ बहुत स्पेस है, कोई भी शिकायत आपको यहाँ वाले स्पेस से जुड़ी हुई ऐसा होगी नहीं। लेट्स मी गो बैक। चढ़ने वढ़ने में वैसे प्रॉब्लम नहीं है, आप चढ़ सकते हो एक वैसे स्लाइड होके, बट फिर भी आपको जो है ये जो रनिंग बोर्ड दिया गया है ये काफ़ी काम का आपके लिए होगा। अब रियर सीट की मैं बात करता हूँ। फ्रंट सीट मैंने अपने हिसाब से सेट कर ली है, और रियर सीट में भैया स्पेस तो काफ़ी सही है। पिछले एवर्स में थोड़ा सा क्रैम्प्ड स्पेस है, बट इसमें सही है। हालांकि यहाँ नीचे इसमें जो है पाँव घुसाने के लिए उतनी जगह नहीं है। इधर आपके पास में मतलब एसी कंट्रोल है, और नीचे थोड़ा सा एक डिस्प्ले टाइप भी चीज़ बनी हुई है, जिसमें डिस्प्ले जो है वो दिखा देगी क्या टेम्परेचर वगैरह है। ये आपके पास में प्लग है, प्रॉपर प्लग है, एसी प्लग। और इधर आपके पास में जो है यूएसबी टाइप सी और ए दोनों की दोनों दी हुई है। इधर कंट्रोल मतलब लॉक अनलॉक के, यहाँ पे आपके पास में दरवाज़ा खोलना है तो सेम चीज़ जैसे आगे देखी थी। ये पावर विंडोज़ की कंट्रोल। नीचे जो है इसमें तो भैया 1 लीटर की बॉटल भी बड़ी मुश्किल से आएगी। थोड़ा सा स्प्रे इधर भी दिया गया, पता नहीं क्यों दिया गया है। इसके बाद में यहाँ बंद करते हैं इसको, और इधर देखो आपके पास में एलईडी लाइट्स है, ये आपका एसी है, ये आपका सनरूफ है जिसको मून रूफ कहा जाता है। और क्या चीज़ें पीछे और अम्यूनिटीज़ में, ये आपका मैगजीन होल्डर जो है वो इधर दिया गया है। एयरबैग डेफिनेटली गाड़ी में आते तो एयरबैग जो है उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे हो रखी कि यहाँ एयरबैग है। अब मैं इसको नीचे गिराता हूँ और पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। ये पीछे जाने की कोशिश जो मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कहीं उल्टी ना पड़ जाए, बिकॉज जगह जो है बहुत कम यहाँ पे लग रही है। एक्चुअली इस वाली साइड से नहीं घुसना है, इसलिए पूरी खुली नहीं है, बट मैंने इसको जो है अपने हिसाब से सेट भी नहीं किया है। ये वाली जो है मैंने पूरी आगे पुश कर दी ऑल द वे, और ये वाली थोड़ी सी पीछे की तरफ रखलाइन। कंफर्टेबल पोजीशन में अगर किसी को बैठना हो तो एक्चुअली कंफर्टेबल पोजीशन में अब होगी है। अगर किसी को बैठना हो तो ये कंफर्टेबल पोजीशन पे। अब मैं स्लाइड इन करूँ तो भैया पाँव तो नहीं टकरा रहे हैं, बट थाई सपोर्ट के नाम पे कुछ भी यहाँ पे मेरे पास में है नहीं। तो थाई सपोर्ट नहीं होना जो है उसकी वजह से यहाँ पे एडल्ट्स तो पीछे नहीं बैठना प्रेफर करेंगे, बट फिर भी ठीक ठाक स्पेस है। पुरानी वाली एंडेवर के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर स्पेस है, बाकी ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। ये आपके पास में कप होल्डर है, पीछे एसी जो है वो वेंट मिलता है आपको। लाइटिंग जो है वो डेफिनेटली यहाँ देखने को मिलती है, और लाइटिंग के अलावा ऐसे खास एमिनिटी नहीं है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एक कप होल्डर आपको इधर भी देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, एसी की हवा आती रहेगी, बट आई विल बी सरप्राइज अगर ये वाला सीट जो है ये और ज़्यादा रिक्लाइन हो पाती है, क्योंकि अभी जिस जगह पे ये है उस जगह तो मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रही है। और ज़्यादा रिक्लाइन होने का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली फोल्ड होती है, तो किसी भी तरीके का ऑप्शन जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये और ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होगी, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब चलते हैं हम बाहर। यहाँ आपके पास में प्रोजेक्टर है नीचे, ये 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा है, और ये यूनिट काफ़ी हद तक पुराने वाला जैसा ही लगता है, बड़ा बड़ा एकदम। बट इसमें यहाँ पे जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो आप देख पा रहे हो। ये देखो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है उसमें यहाँ पे आपको दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर है अगेन, जो कि टच बेस्ड है, दबता नहीं, टच बेस्ड है यहाँ पे। उसके बाद में पीछे की तरफ मैं चल पड़ता हूँ। पीछे की तरफ आपके पास में बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे दिखने वाली टेल लाइट आपको दिखती है, और ये सुंदर सी दिखने वाली टेल लाइट जो है ये बेसिकली एलईडी है, कंप्लीट एलईडी यूनिट यहाँ पे आपके पास में है। और मैं ये खोल के आपको बता देता हूँ कि पीछे कितना स्पेस है हुड में।
ये टच तो नहीं होगा इसमें टच नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास में ये बूट स्पेस जो है वो बच जाता है अगर तीनों रो आपकी जो है वो फंक्शन है लगी हुई है। नीचे की तरफ इधर आपके पास थोड़ा स्पेस है जिसमें आप चीज़ें रख सकते हैं, और जिसमें जो है आपके पास में अगर आपको एक्सेस करना हो नीचे वाला व्हील, वो आपके पास में यहाँ ऑप्शन है स्पेयर व्हील, जो अगर आपको एक्सेस करना हो इलेक्ट्रिक वे में आप जो है सीट गिरा सकते हैं और ऊपर लगा सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास में यहाँ दिया गया है। इधर काम नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों। ये आपके पास में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, और ये रियर सीट का स्पेस अभी वहाँ पे भी जाके मैं बात करता हूँ। बाकी पीछे और कोई चीज़ जो है वो इसके अलावा दी नहीं जाती है। क्विकली मैं इसको बंद कर देता हूँ, इलेक्ट्रिकली आप बंद कर सकते हो इसको। 4x4 जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली मेंशन्ड है, फोर्ड का लोगो यहाँ पे मेंशन्ड है, ब्लू ऑल। इंजन बे जो है वो मैं आपको एक बार के दिखाता हूँ। इंजन बे आपको यहाँ से खोलने में मिलेगा कि कैसा आपको 2 लीटर बाई टर्बो का इंजन पे मिल जाता है, जो कि 10 स्पीड ऑटोमेटिक साथ में आता है। यहाँ पे एक भयंकर कॉस्ट कटिंग फोर्ड ने की है, और वो ये कि कोई भी हाइड्रोलिक स्टर्ट्स नहीं दिए गए, और ये बहुत भारी है भाई साहब, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। कोई भी हाइड्रोलिक स्टर्ट्स जो है वो यहाँ पे नहीं दिए गए। ये 2 लीटर का बाई टर्बो इंजन जो है वो आप देख पा रहे हैं 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, और यही इंजन जो है ये इसके साथ लॉजिकल। हालांकि जो 4x4 वर्जन है, ये 4x2 जो है जो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये 4x2 वर्जन है, और ये आता है सिंगल टर्बो के साथ में। जी हाँ, बाई टर्बो के साथ में नहीं, सिंगल टर्बो के साथ में। इसमें भी हाइड्रोलिक स्टार्ट नहीं है, बहुत भारी है, और सिंगल टर्बो के साथ साथ में ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है, जो कि एक आयरनी है बिकॉज इस ट्रिम का नाम जो है स्पोर्ट है, और ये कम्प्लीटली ब्लैक चीज़ें यहाँ पे की गई, उससे नाम इसका स्पोर्ट हो गया। यहाँ पे आप देख पाते हैं टर्बो लिखा हुआ है क्योंकि ये सिंगल टर्बो के साथ में आता है, अदरवाइज बाई टर्बो लिखा होता। कई चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें ब्लैक एंड आउट कर दी गई। एवरेस्ट जो है नाम वो भी यहाँ पे उस तरीके से है, और ये फोर्ड एलईडी के साथ में आता है, जो कि रिफ्लेक्टर बेस एलईडी लाइट्स है। डीआरएल हालांकि आपको सेम ही मिलती है, और एलईडी लाइट नीचे फॉग लैंप वगैरह, और आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो आपके पास में साइड में नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो आपका सिस्टम आता है ना पार्क असिस्ट, वो नहीं मिलता है। एडास फंक्शन जो है वो भी यहाँ पे नहीं मिलता है, इस वजह से इतना बड़ा गैप यहाँ पे जो है आपको दिखता है रेडिएटर उसके अंदर से सीधा साफ साफ। और कई और ब्लैक एंड आउट चीज़ें, जैसे कि डोर हैंडल है वो ब्लैक एंड आउट है, ये यहाँ पे आपके पास ब्लैक एंड आउट है। कुछ इस तरीके की लाइट जो है वो आपको मिलती है। बूट जो है वो भी मैं आपको लगे हाथ दिखाता हूँ, इतना बड़ा बूट स्पेस आपके पास में यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये बूट स्पेस जो है इसमें एक और मतलब फीचर्स के मामले में कई चीज़ें जो है स्पोर्ट वेरिएंट में डाउन है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से खींचने वाला सिस्टम है। जो इलेक्ट्रिकली नीचे गिरने वाली सीट्स थी, थर्ड रो थी, वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलती है। आपको मैं प्रॉपर लाइटिंग दिखाता हूँ कि किस तरीके की रियल लाइट दिखती है, जो कि एक्चुअल में सेम ही है। लोअर ट्रिम में, अपर ट्रिम में वो बहुत सुंदर दिखती है। इस तरीके की लाइट जो है वो बेसिकली यहाँ पे आपके पास में देखने को मिलती है। काफ़ी सुंदर ये लाइट ओवरऑल देखने को मिलती है। अंदर की तरफ जो है कुछ और बदलाव है ऑब्वियसली, क्योंकि लोअर ट्रिम है। एक तो मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ यूएसबी मिलती है, विच इज़ वेरी नाइस, हर मैन्युफैक्चर को यहाँ देना चाहिए। एनीवे कुछ चीज़ें ब्लैक एंड आउट है यहाँ पे भी, बट कुछ बदलाव जैसे कि ये स्क्रीन जो है यहाँ पे छोटी है, और सनरूफ जो है यहाँ नहीं मिलती। हालांकि ये पता नहीं ये हम्प क्यों छोड़ दिया गया, सनरूफ से यहाँ पे डेफिनेटली नहीं दी जाती, विच इज़ ओके। फिर यहाँ पे जो है थोड़ा म्यूजिक सिस्टम में भी हल्का सा बदलाव है, और साथ ही में आपको यहाँ पे ये गियर लीवर जो है ये थोड़ा सा अलग सा मिलता है, जो कि लोअर ट्रिम में जो है वो हायर ट्रिम में यहाँ पे नॉब जो है अलग था। इधर आपके पास में कुछ फंक्शंस गायब है, ऑब्वियसली 4x4 नहीं है तो नॉब जो है वो यहाँ पे भी गायब, 4x2 ये वाला ये ट्रिम है। और बाकी सब चीज़ें जो है वो मोटा मोटी कॉस्मेटिक चेंजेस जो है हल्के मुल्के ब्लैक इन ट्रीटमेंट के साथ में ढकने की कोशिश की गई है, ये फ़र्क यहाँ पे है। तो ये सब कुछ है फोर्ड एवरेस्ट उर्फ इंडेवर के बारे में। और देखो भैया, उम्मीदें तो यही है कि CBU CKD किसी भी तरीके से बस आ जाए। CKD की तो अब उम्मीदें कम लग रही है, CBU के थ्रू ही जो है फोर्ड प्लान करेगा अगर करेगा तो, और CBU के थ्रू प्राइजेस जो है वो हाई हो जाती है। अगर ये प्राइजेस कंट्रोल हो जाए, अगर फोर्ड जो है इसको बहुत बड़े तरीके से ला पाए, दिस कैन बी अ बिग हिट इन इंडियन मार्केट। बट प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर्स तो उस हिसाब से सोचने लग गए हैं कि अब फोर्ड का पता नहीं है, आ ही रही है जा रही है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा संशय बना रहता है। अदरवाइज दिस वुड हैव बीन अ ग्रेट प्रोडक्ट इंडिया के लिए, बट जब आएगा तब आएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।